तो देखिए, आज हम सब क्लास 12th की मैथ में चैप्टर स्टार्ट करेंगे संबंध एवं फलन। आज हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे संबंध एवं फलन, जो कि अभी हम लोगों ने प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, आव्यूह और सारणिक को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम सब संबंध एवं फलन के बारे में बता रहे हैं। आप लोग अच्छे से समझिएगा, उम्मीद है आपको समझ में आएगा अच्छी तरीके से। अच्छे से शुरू से समझिएगा, नोट करते चलिएगा, बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएगा। एग्जाम में संबंध एवं फलन से एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, जो कि हम लोग यहाँ से आसानी से क्लियर कर लेंगे। तो आइए हम चलते हैं, संबंध एवं फलन के बारे में बात करते हैं। ये संबंध एवं फलन है क्या चीज़? तो पहले है संबंध, पहले है संबंध। आप बताएंगे संबंध किसे कहते हैं? सबसे पहला टॉपिक आता है संबंध किसे कहते हैं, यानी किसी भी दो चीज़ों में जो रिलेशन होता है, आपस में जो संबंध होता है, रिलेशन होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? संबंध बोलते हैं। जैसे हम लोग हैं और पापा हैं, तो जो हम लोग पापा को पापा का रिलेशन करते हैं। अब पापा का हम लोगों से क्या रिलेशन है? वो बोलते हैं ना, हमारा ये लड़का है। हम लोग क्या बोलते हैं? ये पापा है। जैसे राम सोहन के पिता हैं, जैसे राम जो हैं सोहन के क्या हैं? पिता हैं। ये एक रिलेशन है। जैसे कोई दो संख्या है, हम बोले यह संख्या किसी दूसरी संख्या के बराबर है, ये एक संबंध है। एक संख्या किसी दूसरी संख्या से ज़्यादा होने का संबंध होता है। एक संख्या दूसरी संख्या से कम होने का संबंध होता है। क्या होता है? कम होने का संबंध होता है। यानी किसी भी दो चीज़ों में जो हम लोग आपस में संपर्क कराते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है? रिलेशन कहलाता है। जैसे हम सब स्कूल में पढ़ते हैं तो टीचर और छात्र का रिलेशन होता है, टीचर और छात्र का रिलेशन होता है। अब घर पे हैं तो पापा हैं, तो पापा का आपका रिलेशन क्या है? भैया का आपका रिलेशन। जैसे दो भाई हैं तो उनमें भाई का रिलेशन है, एक बहन और एक भाई है तो भाई और बहन का रिलेशन है। यानी जो दो चीज़ों में संपर्क होता है, उसी को हम सब क्या बोलते हैं? संबंध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संबंध। तो यहाँ पे हम लोग जैसे एक्स वाई कोई दो नंबर है, अगर हम रिलेशन दिखाएंगे, एक्स का जो आर के साथ जैसे रिलेशन है, एक्स का रिलेशन किससे है? वाई से है। तो रिलेशन को हम लोग आर से इंडिकेट करते हैं। तो संबंध क्या चीज़ है? संबंध फलन। तो इसमें आगे चलेंगे, अभी हम तो संबंध के बारे में बता रहे हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा संबंध है, तो अभी हम संबंध के कुछ क्वेश्चन करा दे रहे हैं। फिर हम संबंध एवं फलन है, तो आगे हमारा सममित और संक्रमक और स्वतुल्य और तुल्यता का जो संबंध है वो हम आगे कराएंगे। अक्सर एग्जाम में हमारे तीन में से एक आ जाता है, संक्रमक, सममित और स्वतुल्य। इन तीनों से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है, मगर चैप्टर का नाम है संबंध एवं फलन। तो पहले हम संबंध का एक क्वेश्चन आपको कराते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं क्या चीज़ होता है संबंध। देखिए, हम लोग रिलेशन यानी संबंध का एक क्वेश्चन आपको दिखा रहे हैं। क्वेश्चन है समुच्चय ए बराबर, समुच्चय ए बराबर 2 3 4 5 6, ये हमारा एक समुच्चय है। अब इसी समुच्चय से हमें संबंध दिखाना है, सिर्फ संबंध बताना है। याद रखिएगा, हम यहाँ पे सिर्फ संबंध की बात कर रहे हैं, और इस संबंध में हमने तीन क्वेश्चन आपके लिए लिए हैं। जैसे कोई दो नंबर है, एक्स वाई एलिमेंट, जो एक्स वाई है वो एलिमेंट है ए क्रॉस ए, मतलब ए का गुणा ए में ही करना है, यानी ए गुणे ए, सच दैट एक्स बराबर वाई, एक्स बराबर वाई। हमें एक्स और वाई का संबंध बताना है, जिसमें एक्स बराबर क्या होना चाहिए? वाई होना चाहिए। एक्स और वाई का संबंध बताना है, दोनों का आपसी संबंध जो है वो बराबर है। जैसे x में 2 है तो y भी 2 रहेगा, x पे 3 है तो y भी 3 रहेगा, x पे 4 तो y भी 4, x पे 5 तो y भी 5, x पे 6 तो y पे भी 6। कहने का मतलब है हमें वह संबंध बताना है जिसमें x बराबर y हो, यानी जो x हो वही y हो। तो x बराबर 2 तो y बराबर 2, x बराबर 3 तो y बराबर 3, तो 4 4 5 5 और 6 6, ये हो गया पहला संबंध आपका। दूसरा देखिएगा, x और y का ही संबंध बताना है हमें। x और y का एलिमेंट a क्रॉस a, मतलब ए गुणे ए, सच दैट
x की जो वैल्यू होगी वो y से ज़्यादा होनी चाहिए। आपको ऐसा संबंध बताना है कि जो x की वैल्यू लेंगे वो y से ज़्यादा होनी चाहिए। और हमें संबंध किस में बताना है? x बटे y का। वहाँ पे x बराबर y का संबंध बताया था, यहाँ पे भिन्न के मत रूप में, मतलब x बटे y के रूप में हम संबंध बनाएंगे। और आप संख्या जो लेंगे वो आपका एलिमेंट a, मतलब जो जो समुच्चय आपको दिया है आपको उसी से लेके संबंध बनाना है, अपने से कोई नंबर नहीं लेना है, क्योंकि लिखा गया है ना एक्स वाई एलिमेंट ए गुणे ए, यानी जो हमारा x और y दोनों है ये a गुणे a, यानी दी गए समुच्चय से ही संबंध बताना है। आपको अपने से संबंध नहीं लेना है, जो दिया गया है समुच्चय वहीं से संबंध बताएंगे, वो भी भिन्न के रूप में बनाएंगे, लेकिन x y से बड़ा होना चाहिए। तो देखिए जैसे x का मान अगर हम लोग 3 मान लें तो y का मान 2, x हमारा जो ऊपर है और y नीचे है, लेकिन x y से ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। तो y 2 है तो x 3 है, अभी x y से बड़ा है। अगला है हमारा जैसे 3/4, 3/4 भैया 4/3, क्योंकि x बड़ा होना चाहिए y से, 4/3, फिर आप 5/4, फिर 6/5, 6/5। आप ऐसे मान लिखिए जिसमें बड़ा होना चाहिए। 6/4 x y से बड़ा है, 6/4। फिर आप लिखिए 6/3, 6/2, कट तो जाएगा भैया, मगर ऐसे रिलेशन आपको बनाने हैं कि जो y का जो x की जो मान है वो आपके y वाले मान से ज़्यादा होने चाहिए। जो x का मान है वो y के मान से क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए। आइए यहाँ पे x और y का रिलेशन बनाना है। किसका रिलेशन बनाना है? हमें x और y का रिलेशन बनाना है, समुच्चय a गुणे a में बनाना है। x y का गुणनखंड हो, जो x है वो y का क्या होना चाहिए? गुणनखंड होना चाहिए। x कामा y का गुणनखंड हो, यानी x का जो भी वैल्यू होगा वो y का क्या होना चाहिए? गुणनखंड होना चाहिए। मगर याद रहे x इज नॉट इक्वल y, x और y बराबर नहीं होने चाहिए। तो जैसे हम लोग x का मान 2 मान लें, x का मान 2 तो y का मान 4 ले लीजिए आप, तो 2 दूनी 4 उसका गुणनखंड है। तो 2,6, 2,6, 3,6, 3,6, इनमें देखेंगे तो जो x है वो y का गुणनखंड है, जो x है वो y का गुणनखंड है, जो x है ये y का गुणनखंड है। यानी जो दी गई समुच्चय होता है उसी में से आपको संबंध बताना है। फिलहाल इतने आसान क्वेश्चन पेपर में नहीं बनते हैं, मगर हम संबंध के बारे में पढ़ा रहे थे तो हमने आपको पढ़ा दिया, आप इसे नोट कर लीजिए। अब हम आपको प्रांत, परिसर और सह प्रांत जो होते हैं इन सबको बताते चल रहे हैं। फिलहाल यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में नहीं बनता है। एग्जाम में जो क्वेश्चन देखा जाता है वो स्वतुल्य, संक्रमक और सममित का देखा जाता है, जो कि हम आपको आगे करा रहे हैं। अभी आप इनको नोट कर लेंगे, फिर हम इसी में आगे आपको प्रांत, सह प्रांत और परिसर के बारे में बताते हुए वहाँ क्वेश्चनों को कराते हैं। आप इसे नोट करेंगे। देखिए अब हम लोग थोड़ा सा टॉपिक जानते हैं भैया। प्रांत, परिसर, प्रांत परिसर, प्रतिलोम फलन, प्रतिलोम फलन, प्रतिलोम फलन। तो आप सब देखेंगे प्रतिलोम फलन संबंध। देखिए प्रांत क्या चीज है यानी और परिसर क्या चीज है, प्रतिलोम संबंध बोलो या प्रतिलोम फलन संबंध बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप इन तीनों टॉपिक को समझ लो। ये छोटे छोटे टॉपिक हैं हमारे जो कि संबंध एवं फलन के एग्जाम में देखने को नहीं मिलता है, मगर समझे रहेंगे तो आगे आपको आसान रहेगा भैया। प्रांत क्या चीज है और परिसर क्या चीज है, प्रतिलोम फलन संबंध क्या चीज है। तो हम आपको एक उदाहरण के तहत इन तीनों को क्लियर कर देते हैं। जैसे हमें कोई रिलेशन पता है,
1,2, 2,3, 4,6, 3,5,8, 7,9 ये रिलेशन दिया गया है। हमें कोई रिलेशन दिया गया है, आगे वाले को x और पीछे वाले को y बोलते हैं, आगे वाले को x और पीछे वाले को y बोलते हैं। तो सबसे पहले हम देखो आपको प्रांत दिखा रहे हैं। सबसे पहले प्रांत, तो जो हमारा x का मान होता है वही प्रांत होता है। 1, 2, 4, 5 और 7, यानी जो बिंदु है उसका x जो मान है वही हमारा क्या है, प्रांत है। तो हमारा प्रांत कौन कौन आ गया, 1, 2, 4, 1, 2, 4, 5 और 7, ये हमारा प्रांत हो गया। अगला है हमारा परिसर। प्रांत को हम लोग डोमेन बोलते हैं और परिसर को हम सब रेंज बोलते हैं। इंग्लिश में याद रखिएगा, हम लोग प्रांत को डोमेन बोलते हैं और परिसर को रेंज बोलते हैं। तो x के मान को हम सब प्रांत बोलते हैं और y के मान को परिसर बोलते हैं। y के मान को क्या बोलते हैं, परिसर। तो 2, 3, 4, 6, 8 और 9 ये हमारा परिसर हो गया। तो इतना तो आप लोग समझ गए होंगे कि किसी भी बिंदु का जो x वाले मान होते हैं वो हमारे प्रांत होते हैं और जो y वाले मान होते हैं वो परिसर होते हैं। अगला है प्रतिलोम फलन संबंध। क्या है, प्रतिलोम संबंध को हम सब R इनवर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, R इनवर्स बोलते हैं। तो ये देखिए R इनवर्स को हम लोग प्रतिलोम संबंध बोलते हैं। प्रतिलोम संबंध, प्रतिलोम संबंध को हम सब R इनवर्स बोलते हैं। तो हमको रिलेशन ऊपर दिया गया है, इसी रिलेशन का अगर हमसे पूछे प्रतिलोम संबंध क्या होता है तो इसके मान को उल्टा कर दीजिए आप केवल बस। 1,2 को 2,1, x को y और y को x बना दो। 3,2, 6,4, 8,5, 9,7, 9,7। हमने आपको एक उदाहरण के अकॉर्डिंग दिखा दिया कि अगर कोई रिलेशन पता है उसका x वाला जो मान होता है वो प्रांत होता है और जो y वाला मान होता है वो परिसर होता है, और x को y बना देना और y को x आपस में उल्टा कर दोगे तो आपका क्या मिल जाएगा, R इनवर्स मतलब प्रतिलोम संबंध मिल जाएगा। एक होता है सहप्रांत, तो जो हमारा परिसर होता है वही हमारा सहप्रांत भी कहलाता है। क्या कहलाता है, सहप्रांत। तो आप इसे एक उदाहरण के साथ समझ के थोड़ा सा नोट करिए, हम इस पे आपको एक क्वेश्चन करा रहे हैं। देखिए बच्चों, हम टॉपिक पे अपने उठाते हैं भैया, यही से आपका मेन टॉपिक है संबंध एवं फलन का। हम आपको डिफिनेशन दिखा रहे हैं, पहले डिफिनेशन देखेंगे फिर हम सब इनके क्वेश्चन लगाएंगे, जो कि हमारे एग्जाम में सिर्फ 3 ही मेन है, सममित, स्वतुल्य और संक्रमक। ये तीनों जो हमारे संबंध हैं, क्या कैसे संबंध हैं, आइए हम सब पहले इनको समझते हैं। पहला संबंध है हमारा सममित संबंध। पहला जो संबंध है वो सममित संबंध है। पहला संबंध जो आपका है वो सममित संबंध है। तो आपसे पूछा जा रहा है सममित संबंध क्या है, तो जो संबंध x और y में है, जो संबंध x और y में है, यदि वही संबंध y और x में हो तो सममित संबंध कहलाता है। कहने का मतलब है जो संबंध x का y के साथ हो वही संबंध y का किसके साथ हो, x के साथ हो, वो क्या कहलाता है, सममित संबंध कहलाता है। x का रिलेशन y के साथ या y के रिलेशन x के साथ, अगर ऐसा रिलेशन है तो क्या कहलाएगा, सममित संबंध कहलाएगा। याद रखिएगा कि x का रिलेशन y से या y का रिलेशन x से अगर सेम रहता है तो सममित संबंध कहलाता है।
अगला है स्वतुल्य संबंध क्या है। समुच्चय ए पर संबंध आर इस प्रकार हो कि ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से आर द्वारा संबंधित हो, स्वतुल्य संबंध कहलाता है। यानी जो उनको रिलेशन है वो समान होना चाहिए। जैसे अगर हम समझें तो 1,1, 2,2, 3,3, अगर आप देखेंगे तो इनका संबंध सेम है भाई। जो x का रिलेशन x, अगर 1 है तो वहाँ भी 1 आएगा, 2 है तो 2 आएगा, 3 है तो 3 आएगा, यानी सेम रिलेशन होना चाहिए। तो 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, यानी जो रिलेशन बन रहा है वो हमारा कौन सा रिलेशन है, स्वतुल्य संबंध है। यानी जो रिलेशन x का y से है सेम बराबर है एकदम, और x रिलेशन x यानी सेम अंक होना चाहिए, वो कौन सा संबंध होता है, स्वतुल्य संबंध होता है। सममित में x का रिलेशन y से और y का रिलेशन x से होता है, जबकि स्वतुल्य में सेम होता है एकदम, x का रिलेशन x से ही है। अगला है हमारा संक्रमक संबंध। यदि जो संबंध x और y में है, जो संबंध x और y में है और वही y और z में हो, यानी यहाँ पे कह रहा है कि जो संबंध x और y में हो वही संबंध y और z में हो, तथा वही x और z में हो जाए। कहने का मतलब है जो संबंध x और y का है, y और z का है, वही संबंध किस में हो जाए, x और z में हो जाता है, तो क्या कहलाता है, संक्रमक संबंध कहलाता है। क्या कहलाता है, संक्रमक संबंध कहलाता है। देखिए x का रिलेशन y से, y का रिलेशन z से, और अगर यही रिलेशन कहाँ बन जाए, x और z का भी रिलेशन बनेगा तो संक्रमक संबंध कहलाता है। क्या कहलाता है, संक्रमक संबंध। तो हमारे लिए 3 ही मेन हैं। तो अगर आपसे कोई पूछता है सममित संबंध किसे कहते हैं, तो वह संबंध जिसमें x का y से और y का x से होता है सममित संबंध कहलाता है। और अगर स्वतुल्य संबंध में जो x रिलेशन x जिसकी समान संबंध होता है, x और y में एकदम समान संबंध होता है, स्वतुल्य कहलाता है। और संक्रमक संबंध में जो संबंध x का y से होता है, y का z से होता है, यदि z का x से हो जाएगा तो क्या कहलाएगा, संक्रमक संबंध कहलाएगा। अगला है आपका तुल्यता संबंध। यानी वह संबंध जो सममित, स्वतुल्य और संक्रमक हो। यानी ऐसा संबंध जिसमें स्वतुल्य भी हो, सममित भी हो, संक्रमक हो। अगर तीनों घटना उसमें है तो घटना क्या कहलाती है, तुल्यता संबंध कहलाती है। क्या कहलाती है, तुल्यता संबंध। यानी वह संबंध जो सममित भी हो, स्वतुल्य भी हो और संक्रमक भी हो, तीनों चीज अगर होता है तो तुल्यता संबंध कहलाता है। क्या कहलाता है, तुल्यता संबंध कहलाता है। इसी से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा भैया। आप इन चारों को अच्छे से पढ़िए, पहले नोट करिए। हम आपको इसी चारों से रिलेटेड उन क्वेश्चन को करा रहे जो पेपर के लिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। आप अच्छे से समझिएगा, इन्हीं में से एक क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेगा। आप इसे नोट करेंगे। देखिए अब हम लोग सममित और संक्रमक और स्वतुल्य से संबंधित पहले एक क्वेश्चन आपको करा रहे हैं। क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा, फिर हम इन टॉपिक पे 7 से 8 क्वेश्चन कराएंगे, जिससे आपका संक्रमित और संक्रमक और स्वतुल्य जो होते हैं इनमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय एक दिया गया है 1 2 3। हमें समुच्चय दिया गया है 1 2 3, समुच्चय दिया गया है। इस समुच्चय से बना रिलेशन भी दिखा गया है। इस समुच्चय से जो रिलेशन बना है वो भी दिख रहा है। 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 द्वारा
प्रदत्त संबंध यानी जो रिलेशन दिया गया है, ये रिलेशन सममित है कि स्वतुल्य है कि संक्रामक है कि तुच्छ है? क्या है भैया? तुच्छ। तो हम लोग एक तरफ से चेक करते हैं ऑप्शन को, कौन सा संबंध यहाँ पे सेट है। सबसे पहले चेक करते हैं सममित संबंध। तो आप याद करिएगा, सममित संबंध का मतलब होता है जो संबंध x का y में है वही संबंध y का x में होना चाहिए। जैसे हमने माना 1,2 एक रिलेशन है, तो अगला इसका अपोजिट भी होना चाहिए, 2,1 भी होना चाहिए, क्योंकि सममित कहता है जो x और y का रिलेशन होगा उसका उल्टा मतलब y और x का भी रिलेशन होना चाहिए। तो उस पे देखिए आप, तो 1,2 दिख रहा है रिलेशन में, मगर 2,1 नहीं दिख रहा है। कहने का मतलब है 1 और 2 का रिलेशन दिखाया जा रहा है, तो 2 और 1 का रिलेशन नहीं दिखाया जा रहा है। सममित का मतलब होता है 1 से 2 का रिलेशन है तो 2 से 1 का भी होना चाहिए, जो कि वहाँ नहीं है। इसका मतलब ये सममित नहीं है। अगर x का y में और y का x में रिलेशन नहीं है तो वो सममित नहीं है। अगला है स्वतुल्य। अगला क्या है? स्वतुल्य। अभी हमने आपसे कहा वह समुच्चय जिसका x का रिलेशन x से होता है स्वतुल्य कहलाता है। जैसे 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, अगर ये रिलेशन है तो स्वतुल्य है। तो 1,1 भी है भैया। क्या है? 1,1, 2 से 2, 3 से 3। आप 4 से 4 को नहीं देख सकते क्योंकि समुच्चय में 1, 2, 3 है। समुच्चय में कौन है? 1, 2, 3 ही है, तो आपको 3 तक ही देखना है। तो आप देखेंगे तो 1, 1, 2, 2, 3, 3 इसमें दिख रहा है भैया, ये आपको दिख रहा है। इसका मतलब घटना क्या है? स्वतुल्य है। ये घटना स्वतुल्य है। आगे चेक करते हुए हम लोग संक्रामक को चेक करते हैं। संक्रामक क्या कहता है? आप मेरी बात को समझिएगा। अगर 1 का रिलेशन 2 से, 1 का रिलेशन 2 से और 2 का रिलेशन 3 से, अगर आप ठीक से ध्यान देंगे तो x का रिलेशन y और y का रिलेशन z, क्योंकि जो यहाँ है वही वहाँ पे है। तो x का रिलेशन y से है और y का रिलेशन z से है, तो z का रिलेशन किससे होना चाहिए? x से होना चाहिए। z का रिलेशन किससे होना चाहिए? x से होना चाहिए, या x का रिलेशन z से होना चाहिए। संक्रामक संबंध किसे कहते हैं? जब x का y से और y का z से और z का x से होता है तभी तो संक्रामक कहलाता है। तो x का y से दिख रहा है, फिर y से z का दिख रहा है, तो फिर z का x से भी तो होना चाहिए, यानी 3 का 1 से भी होना चाहिए या 1 का 3 से भी होना चाहिए। तो ऊपर देखो 1 से 2 रिलेशन दिख रहा है, तो 2 से 3 भी दिख रहा है, तो 3 से 1 भी तो दिखना चाहिए, जो कि ये रिलेशन नहीं है। इसका मतलब संक्रामक भी नहीं है। आप एकदम अच्छे से डेफिनेशन को समझिएगा। x का y से और y का x से होगा तो सममित संबंध कहलाएगा। अगर सेम रिलेशन x का रिलेशन x से है तो स्वतुल्य कहलाएगा। x का y से और y का z से, तब अगर z से x का रिलेशन होगा तो संक्रामक कहलाएगा। आप इन क्वेश्चनों को थोड़ा सा नोट करेंगे, फिर हम आपको इसी टाइप से 7 से 8 बेहतरीन क्वेश्चन कराएंगे जो पेपर के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि पेपर में यही आता है। आप सेट उठा के देखिएगा, हम आपको उन्हीं प्रश्नों को कराएंगे। तब तक आप सब सममित और संक्रामक और स्वतुल्य को अच्छे से समझ लीजिएगा, ताकि आगे के क्वेश्चन आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए। अच्छे से समझिएगा। आपको सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक भी करिएगा और सब्सक्राइब और दोस्तों के पास भी शेयर जरूर करिएगा। आपको सेशन कैसा भी लगा, अच्छा या खराब, जैसा भी लगा, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएंगे। तब हम आपको अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।